दूसरी बात, मैं जो भी काम किसी क्षेत्र में काम करता हूं, मेरे साथ मैं मजदूर हूं, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूं, मैं पुलिस कर्मी हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, जो भी काम करता हूं वचन ये करना है, प्रतिज्ञा ये लेनी है कि स्वर्ण जयंती वर्ष में मैं संकल्प करता हूं कि मैं अपना काम ईमानदारी से, लगन से और अनुशासन से करूंगा। 3 शब्द याद रखिए, ईमानदारी, लगन, अनुशासन। तीसरा संकल्प इन दोनों से करेगा और खासकर ये ध्यान है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं उसका बड़ा महत्व है। और वो तीसरी प्रतिज्ञा यह है कि स्वर्ण जयंती वर्ष में मैं संकल्प करता हूं कि मैं जो भी निर्णय करूंगा, जो भी फैसला करूंगा, वह विवेक के आधार पर होगा, जाति पाति और पंथ के आधार पर नहीं। जो मित्रों, जैसा कि मैंने कल सार्वजनिक सभा में भी बताया था, भोपाल से पटना तक इस यात्रा के संचालन की जिम्मेदारी मेरे पास थी। आज से पहले की जितनी भी यात्राएं हुई हैं, उनमें हमेशा संचालन का भार किसी एक महामंत्री ने संभाला, लेकिन इस बार शैली में परिवर्तन किया गया। चूंकि यात्रा 59 दिन की थी, इसलिए इसको 4 चरणों में विभाजित करके 4 महामंत्रियों को अलग अलग चरण की जिम्मेदारी सौंपी गई। पहला चरण जो दक्षिण के 4 प्रदेशों का था, उसका संचालन महामंत्री श्री वेंकैया नायडू ने किया। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भोपाल तक का संचालन श्री प्रमोद महाजन ने किया। भोपाल से आगे का मध्य प्रदेश, पूरा उड़ीसा, पूरा पश्चिम बंगाल और पटना तक बिहार का संचालन मेरे जिम्मे था। और अब पटना से दिल्ली तक के संचालन का भार महामंत्री श्री गोविंदाचार्य को मैं आज हैंडओवर कर रही हूँ। गोविंदाचार्य जी ने अपने साथ 2 सह प्रभारियों की व्यवस्था की है। जम्मू तक उनके साथ सह प्रभारी के तौर पर साध्वी उमाश्री भारती और जम्मू से दिल्ली तक सह प्रभारी के रूप में श्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा में उन्हें सहयोग करेंगे। स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का आज 42वां दिन है, 42nd डे। यात्रा भारत में जनसंपर्क का एक बहुत स्थापित माध्यम रही है। आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे ज्यादा जनसंपर्क करने वाली यात्रा ये स्वर्ण जयंती रथ यात्रा है। कायदे से इसको सरकार के स्तर पर मनाना चाहिए था, लेकिन सरकार के पार्ट पर टोटल उदासीनता, पूर्ण उदासीनता दिखने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने ये दायित्व निभाने की बात सोची। अब सरकार की ओर से घोषणा हुई है कि वो इस 15 अगस्त 97 से स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएंगे, जो अपने आप में उपहासास्पद है। वो मनाएंगे, एक अच्छी बात है, लेकिन वर्ष मनाने की परंपरा ये है कि जिससे वर्ष शुरू होता
होता। एक बात इस यात्रा की विशेषता के रूप में बताना चाहूंगी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराएं अपने अपने तौर पर आजादी का संग्राम लड़ रही थी, उसमें हिस्सा ले रही थी। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे तो सरदार भगत सिंह क्रांति के रास्ते पर चल रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के दुश्मनों से हाथ मिलाकर देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। हमने इस स्वर्ण जयंती रथ यात्रा में आजादी की विरासत को अखंडित रूप से लिया। हमें लगता है कि उस विरासत को खंडित करना स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अन्याय करना होगा। मैं तो केवल पंजाब के बारे में परसों 25 तारीख को मैं पंजाब में गया था ये सारा व्यवस्था करने के देखने के लिए। जिस तरह से पंजाब में हमने अकाली बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ा, संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा, संयुक्त रूप से प्रचार हुआ, उसी तरह से आडवाणी जी का जो 3 दिन का 11, 12, 13 को पंजाब में रथ यात्रा का प्रवेश करेगी, अकाली बीजेपी दोनों संयुक्त रूप से उनके कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ज्वाइंट रैलीज होंगी, ज्वाइंट रिसेप्शन होगा। जम्मू से जब माधोपुर पुल पर आएंगे, ये माधोपुर पुल वो है जहां 19 मई 1953 1953 परमानेंट सिस्टम को तोड़ करके डॉक्टर मुखर्जी बिना परमिट के जम्मू में प्रवेश करना चाहते थे और वहां उनको गिरफ्तार किया गया था। उस माधोपुर ऐतिहासिक पुल पर जो जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में बॉर्डर है, पुल है, वहां से पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और भारतीय जनता पार्टी के नेता रिसीव करेंगे आडवाणी जी को